क्या मज़ेदार चाय थी। बियॉन्ड होम्योपैथी के हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको चाय के बारे में कुछ खास बताने जा रहे हैं। आपने कई बार देखा है कि भाई कई लोग आज के ज़माने में स्पेशली गर्मी हो, सर्दी हो, वर्षा ऋतु हो या कोई भी ऋतु हो, उसमें चाय पीते ही रहते हैं और चाय को एक प्रकार से इज्जत का सूचक भी माना जाता है। अगर आप किसी के घर गए तो आपने देखा है कि भाई वो इंसान ऐसा सोचेगा, अगर उसने आपसे चाय की नहीं पूछी तो शायद उसने आपकी इज्जत नहीं की, और आपको भी ऐसा लग सकता है कि उसने मुझसे चाय की नहीं पूछी तो मेरी इज्जत में शायद कोई फॉल्ट आ गया। तो आज हम आपको चाय के फ़ायदे और नुकसान के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते कि चाय हमारे इंडिया में, आपने सुना है काफ़ी बार कि भाई अंग्रेज लेके आए थे। कोई भी वस्तु प्रकृति वैसे ही नहीं बनाती, उसका एक खास कारण होता है। तो चाय के भी अपने कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, पर जो अंग्रेज़ चाय पीते थे, मेरा ऐसा मानना है कि शायद वो दूध डाल के नहीं पीते थे, यानी बिना दूध की चाय पीते थे। और हम दूध ज़्यादा, पत्ती ज़्यादा को, या फिर उसके अंदर भाई चीनी ज़्यादा या कुछ ऐसी सी चीज़ें जानबूझ के डालते हैं ताकि उसका स्वादिष्ट उसके अंदर बने। उसके बाद हम चाय को इतने शौक़ से पीते हैं और इतनी बार पीते हैं कि हमें कई तरह की दिक्कत आती हैं। जो प्रमुख कारण है चाय का, वो है एसिडिटी, यानी पेट के अंदर आपको जलन हो सकती है, पेट के अंदर आपको अफारा हो सकता है, या चाय पीने के बाद उसके बाद अगर आपने आधे घंटे के गैप के बाद कुछ खाना खाया है तो पेट के अंदर डिस्टेंशन, यानी पेट में फुलावट आएगी और गैस पास ज़्यादा हो सकती है, डकारे आपको आ सकती है, रिगर्जिटेशन आपको हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये कि चाय को किस मौसम में कब पिया जा सकता है, इस बारे में बात करेंगे। तो जब सर्दी का मौसम ज़्यादा आता है या आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे ठंड का एक्सपोजर आपके सामने ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आप चाय पी सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कफ प्रवृत्ति के लोग जितने भी हैं वो भी चाय का सेवन कर सकते हैं, स्पेशली जब उनको खांसी की, जुकाम की, इस तरह की दिक्कत आती है। एक जो सामान्य लोग चाय कब पी सकते हैं और किस परिस्थिति में पी सकते हैं। पहली बात तो ये कि चाय को कभी भी गर्म प्रकृति के लोगों को ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, जिसके अंदर समझने की बात है कि गर्मी पहले ही ज़्यादा उसको लगती है या गर्म तासीर की बीमारियाँ उसको ज़्यादा हैं, जैसे एसिडिटी की, या फिर पेट में जलन की, हाथ पैरों में जलन की, या फिर सोल सो बर्निंग कहा जाता है। इस तरह की अगर बीमारी है तो भी उसको चाय नहीं पीनी चाहिए। एक और ख़ास बात जो मैं आपको बता देता हूँ कि चाय को कैसे पिया जा सकता है। मान लो कि आपने चाय बनाई, उसके अंदर चीनी डाली, चीनी की बजाय आप कोशिश कीजिए कि उसमें शहद डाला जाए, और या फिर कभी गुड़ भी डाला जा सकता है या देसी खांड भी डाली जा सकती है। आप क्या करते हैं कि देसी खांड की बजाय आप चीनी डालते हैं या फिर कोई बूरा डालते हैं। अब बात आती है कि उसमें पत्ती किस क्वालिटी की यूज़ आप कर सकते हैं। चाय की पत्ती चाहे आपको थोड़ी सी महंगी मिले, अच्छी ही होनी चाहिए और कोशिश करें कि ताज़ा होनी चाहिए। अब कई कंपनी ऐसी हैं या फिर आपके आसपास कुछ ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे जो चाय की पत्तियों के बागानों से डायरेक्ट उनका कॉन्टैक्ट होता है और वो आपको ताज़ा उपलब्ध करवा सकते हैं। दूसरी बात, जैसे आपने शहद और उसके अंदर पत्ती डाली या फिर उसके अंदर जो भी इलायची या जो भी चीज़ आप टेस्ट के अनुसार डालते हैं, उसके बाद उसको अच्छे से उबालने के बाद उसमें आधा नींबू निचोड़ सकते हैं। बस नींबू कौन लोग नहीं निचोड़ेंगे, जिनको वात प्रकृति के रोग हैं, जैसे घुटनों में बाव है, जिसको बाव देसी भाषा में कहा जाता है, तो वात प्रकृति के लोग नींबू नहीं डालेंगे, सिर्फ वो ब्लैक टी के तौर पे उसको पिएंगे। वात प्रकृति के लोग एक और चीज़ उसमें साथ में कर सकते हैं, उसके अंदर आप बिल्कुल नामात्र सा दूध, जैसे मान लो कि एक आपके पास कप चाय का है तो उसमें 1 या 2 चम्मच दूध की आप डालें, उसमें आपको फिर इतना नुकसान नहीं होगा। एक काली मिर्च का आप उसमें पक्का उपयोग करें, चाहे 2 या 3 दाने आप कर सकते हो। सर्दियों के मौसम में उसका अदरक के रूप में आप उसका काढ़ा बना के पी सकते हैं। यानी चाय एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी दे सकती है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे सकती है। बस कंडीशन ये है कि किस ऋतु में आप पी रहे हैं और आपकी खुद की प्रकृति क्या है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ को ना तो कभी गलत कहा जा सकता, ना कभी किसी को ठीक कहा जा सकता। आज के लिए धन्यवाद।